आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले कुछ सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे साथियों कभी लिखा मिल जाए आपको cos 90 माइनस थीटा या cos 90 माइनस थीटा या sin 90 माइनस थीटा, क्या होगा? आप एक कॉन्सेप्ट पकड़ो कि 90 या 2 से 70 लिखा है तो 100% निष्पत्ति चेंज होगी। अब कौन किस में चेंज होगी तो ये आपको याद रखना है। ये याद रखना चाहती हूँ, साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं। टेन को कॉट में और कॉट को टेन में कन्वर्ट करते हैं, और सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करते हैं। ये साथियों निष्पत्ति परिवर्तन का नियम है। अगर आपको कभी परिवर्तन करने की बात आ जाए तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में। अब 90 लिखा हुआ है तो 100% निष्पत्ति चेंज होगी, या 270 लिखा होता तो भी चेंज होती। अभी थोड़ी सामान्य बातें ही समझते हैं, आगे चल के एक सारणी बनाएंगे हम कि कौन को किस में कन्वर्ट करते हैं, कब पॉजिटिव होता है, कौन कब नेगेटिव होता है। अभी भी इतना ही समझ लीजिएगा। cos 90 माइनस थीटा कहीं लिखा है तो हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा, क्योंकि cos को कन्वर्ट कर दिया हमने साइन में, और 90 लिखा है तो चेंज होगा। यहाँ जो एंगल लिखा होगा वो एंगल लिखा जाएगा। साइन है तो क्या लिखेंगे? cos। यहाँ एंगल क्या लिखा है? थीटा, तो थीटा लिख दो। अगर ऐसा लिखा होता थोड़ी देर के लिए मान लो ये लिखा होता है cos 90 माइनस 2 थीटा, तो हो जाता आपका साइन 2 थीटा। अब साथियों फर्क यहाँ इस बात से नहीं पड़ता है कि पीछे क्या लगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीछे 4 थीटा 5 थीटा वही लिखा जाएगा। अगर आगे 90 है तो निष्पत्ति परिवर्तित होगी, साइन को कॉस, कॉस को साइन, तो कॉस को हमने साइन कर दिया। अब पीछे क्या लगा? 2 थीटा चिपका दिया हमने। अगर ऐसा लिखा होता, अगर लिखा होता tan 90 माइनस थीटा, तो tan को हम लिख देते कॉट थीटा। अगर ऐसा लिखा होता तो क्या करते? tan 90 माइनस 4 थीटा लिखा होता तो हो जाएगा कॉट, ये हो जाता कॉट 4 थीटा। बस आपको तो सिर्फ ये देखना 90 है तो निष्पत्ति परिवर्तित करेंगे, और 90 के पीछे यहाँ जो एंगल लिखा होता है वो लास्ट में एंगल हम चिपका देंगे। प्लस होगा कि माइनस होगा, इस बात से भी ज़्यादा आपको नहीं समझना है। अगर 90 से घटा है तो प्लस में ही रखेंगे। इन सब बातों को और आगे चल के अध्ययन करेंगे, पहले इतना ही समझते हैं। साइन कॉस 10 हो गया। अगर ऐसा लिखा हो सेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। अगर लिखा हो कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा आपका ये सेक थीटा। सवाल में लिखा हुआ है साइन 36/cos54 सेक 81/cosec 9, इनके मान निकालना है। तो आपको याद रखना है, जब इस तरह से सवाल आ जाए 81, 85, 59, तो ज़्यादातर केसों में ये देखा गया इनके आंसर एक ही होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। साइन 36/cos54, ये लिखा हुआ है साइन 36/cos54, साइन 36/cos54। अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात साथियों ये है कि इनमें से किसी एक को कन्वर्ट किया जाता है। ऊपर वाला बदल लो चाहे नीचे वाला बदल लो, तो ये बहुत सरल तरीका होता है इसका। तो अगर ऊपर वाला बदलोगे तो साइन लिखा है तो साइन लिखो, 90 माइनस नीचे वाला घटा देते हैं 54 बटे क्या लिखा है? cos 54। 90 से 54 घटाओ 36 आ जाएगा। अब हमने आपको बताया था कि परिवर्तन का नियम, साइन है तो कॉस हो जाएगा, 90 में से घटाया तो कॉस 100%, तो साइन का करेंगे हम कॉस। पीछे एंगल लिखा होता वो लिखा जाता, तो cos 54 हुआ बटे क्या लिखा है? cos 54। ये साथियों कैंसिल कितना आएगा? 1 आ जाएगा। दूसरे सवाल में लिखा हुआ है sec 81 cosec 9, एक को कन्वर्ट करेंगे, ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो सेक लिखा तो सेक लिख दो। 90 माइनस, कभी आपको दिक्कत आ जाए क्या घटाएं, तो 9 लिखा है ये घटाया था जाता अक्सर केसों में 9 बटे क्या लिखा है? cosec 9। 90 में से 9 घटाओ 81 आ जाएगा आपका, तो 90 में से घटा तो बदल जाएगा, सेक का क्या होगा? cosec हो जाएगा। ये cosec 9 बटे हो जाएगा आपका cosec 9, cosec 9 से cosec 9 कैंसिल, आपका 1 आ जाएगा। सवाल 3 में लिखा हुआ है sec 49
माइनस कॉसेक 41। देखिए कैसे सॉल्व करें, इसी एक को कन्वर्ट करेंगे। सेक लिख दो, 90 में से घटाओ माइनस, ये वाला एंगल 41 है तो 41 घटा दो। अब देखिए अगर 90 में से 41 घटाओ 49 ही बचेगा आपका, माइनस का कॉसेक 41। तो सेक का क्या होगा, सेक का कॉसेक होगा, कॉसेक 41 ये वाला एंगल लिखेंगे, माइनस का कॉसेक 41, ये ऐसे कैंसिल हो कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। इस सवाल में cos 40 बटे tan 50 माइनस cos 35 बटे 2 sin 55 कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। ये लिखा हुआ है cot 40 अपॉन tan 50 माइनस cos 35 बटे 2 sin 55। देखिए एक को कन्वर्ट करेंगे तो इसको कर लेते हैं कन्वर्ट, तो लिख दिया हमने cot 90 माइनस, देखिए 40 बचाने के लिए 90 में से कितना घटाएं, 40 हो जाएगा, 50 घटा दें तो जब तक इसको नीचे वाला एंगल आधा साथियों 50 हो गया, बट्टी लिखा है tan 50 माइनस ये लिखो cos 90 माइनस 55। 90 में से अगर 55 घटा दिए जाए आपकी तो कितना बच जाएगा, 35, और नीचे लिखा है 2 sin 55। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो cot का हो जाएगा tan 50 बटे tan 50 माइनस cos का क्या होगा, sec, सॉरी cos का होगा sin, तो ये हो जाएगा sin 55 बटे 2 sin 55। tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर sin से sin कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1 बटे 2। अगले सवाल में देखिए, अगले सवाल में लिखा साथियों sin 25, तो इसको लिखेंगे हम sin 90 माइनस, नीचे 65 लिखा है तो 65 घटा दो, तो 90 में से 65 घटाओ तो कितना मिलेगा मालूम है आपको, 90 में से 65 घटाया तो 25 मिलेगा। नीचे लिखा है cos 65 प्लस tan 55, तो 90 से 25 घटा देंगे, tan 90 माइनस 25 बटे क्या लिखा है cot 25। इन दो का साथियों वर्ग है तो वर्ग लगा दो, कैसे आ रहा हो देखो, जो आ रहा हो -2, ये लिखा है -2 cos स्क्वायर 45, तो cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2, इसका वर्ग लगा दो। आगे सॉल्व करेंगे, sin का cos 65 बटे cos 65 का होल स्क्वायर प्लस tan 90 माइनस 25, तो 90 में से 90 माइनस 25 तो ये हो जाएगा cot 25, तो इसको लिखेंगे हम cot 25 बटे cot 25 माइनस 2 गुणा, इसको लिखेंगे 1 बटे 2। ये वैल्यू इससे कैंसिल, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, यहाँ 2 से 2 आपका कट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आपका 1। मान में लिखा हुआ है sin cos 90 माइनस थीटा प्लस sec 90 माइनस थीटा अपॉन cos थीटा बराबर 2 सिद्ध करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो लिखा है sin थीटा बटे cos 90 माइनस थीटा, तो हमने क्या बताया था आपको, cos को sin में, sin को cos में कन्वर्ट करते हैं यदि वो 90 में से घटाया जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये cos है आपका sin हो जाएगा, तो ये हो गया sin थीटा प्लस sec को क्या होता है साथियों, cosec होता है, तो ये हो गया cosec थीटा बट्टी चल रहा है आपका cosec थीटा, sin से sin और cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा आपका, 1 प्लस 1 किसके बराबर आ गया, 2 आ गया। अगले प्रश्न में लिखा है sin। आप थोड़ा साथियों गौर करिए, यहाँ पे अगर कोई अंक होता है 40 तो 90 में से घटा देते 50 तो 40 बच जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो आप ये याद रखिए कि इसके अलावा जो एंगल दूसरे किसी निष्पत्ति के साथ लिखा होता है, ज्यादातर क्वेश्चन वही जोड़ता है वही घटाता है। तो यह लिखा है 20 माइनस थीटा, तो 90 में से यदि 20 माइनस थीटा घटा दिया जाए तो 70 प्लस थीटा बच जाएगा। यहाँ से आइडिया मिल गया आपको। देखिए sin 90 माइनस ये वाला एंगल उठा दो आप, कितना लिखा है 20 माइनस थीटा, आप सॉल्व कर लो, 90 माइनस 20 माइनस थीटा को सॉल्व करोगे तो 70 प्लस थीटा ही आएगा, माइनस ये लिखा है cos 20 माइनस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो sin है cos कर दो, cos लिख दिया, जी वाला एंगल लिखा जाता है पीछे वाला 90 का जो पीछे लिखा होता है,
ये लिखा है 20 माइनस थीटा, माइनस ये लिखा है कॉस 20 माइनस थीटा। ये सेम चीज होगी साथियों, कैंसिल कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर सॉल्व करेंगे साइन, 90 में से कितना घटा दें आपका 64 माइनस 26 प्लस ये लिखा है कॉस 90 माइनस, तो ये साथी हो जाएगा कॉस 90 माइनस 36। इसको सॉल्व कर लेंगे, साइन का हो जाएगा कॉस, जो हो जाएगा कॉस 26 प्लस जो हो जाएगा आपका कॉस 36। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है tan 80 प्लस cot 70, ये हो गया 10। इसको लिखेंगे 90 माइनस 80 लिखा हुआ है, तो 90 माइनस 10, 90 में से 80 बच जाएगा आपका, प्लस कॉट ये लिखेंगे 90 माइनस 20। 10 का साथ क्या लिखा जाता है कॉट, तो ये हो गया कॉट 10, कॉट का 10 लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा tan 20। ये आपके आंसर। प्रश्न में लिखा है कॉट 12, कॉट 38, कॉट 52, कॉट 60, कॉट 78। तो इस प्रकार से आपको सीरीज मिल जाए तो ये देखा करो कि किसको किसके साथ रखने से पद कैंसिल हो रहे हैं। देखिए 12 और 78 का साथ योग 90 हो रहा है, तो 12 और 78 का योग करेंगे, 38 और 52 का योग हो रहा है तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे। तो यहाँ लिखा है कॉट 12 को हमने कन्वर्ट करके लिख दिया, कॉट 12 को लिख दिया हमने 90 माइनस 78, और यहाँ लिख दिया हमने कॉट 38 लिखा था, इसको लिख दिया हमने 90 माइनस 52। ये तो पढ़ने पड़ गई। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कॉट 52, कॉट 60 की साथ जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, और ये लिखा है आपका कॉट 78, सॉरी ये लिखा होगा कॉट 78। आप देखिए कॉट को 90 में से घटाया तो कॉट का 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो गया tan 78, ये हो जाएगा tan 52, और ये आपका लिखा हुआ है कॉट 52, और ये लिखा है 1/√3, और यहाँ लिखा हुआ है कॉट 78। अब आपको याद रखना है कि tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो ये हो जाएगा आपका कॉट 78, और ये हो जाएगा आपका कॉट 52, और ये हो जाएगा आपका कॉट 52। इसको लिख देंगे 1/√3, इसको लिख देंगे हम कॉट 78, कॉट 78 से कॉट 78, कॉट 52 से कॉट 52 कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 1/√3। ठीक है। अब इस सवाल में ऐसा चेक करिए जिनका योग 90 हो रहा हो, 5 और 85 का 90 हो रहा है, 25 और 65 का 90 हो रहा है, इसको लिखेंगे टक करके। तो tan 5 लिखा है तो tan 5 को हम लिख देंगे 90 माइनस 85। tan 25 लिखा हुआ है, इसको बदल दीजिएगा 90 माइनस 65 में, ये दो निपट गए। tan 30 का मान होता है, कितना होता है tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है 1/√3 इंटू ये लिखा है आपका tan 65, tan 65 लिखिए, ये लिखा है tan 85, तो tan 85। अब 10 का कॉट हो जाएगा तो ये हो गया आपका कॉट 85, और ये हो जाएगा कॉट 65, जो हो जाएगा 1/√3, यहाँ हो जाएगा tan 65 और tan 85। क्या कर रहा है, कॉट का हो जाएगा 10 1/tan 85, जो हो जाएगा 1/tan 65, जो हो जाएगा 1/√3, जी हो जाएगा आपका tan 65, जी हो जाएगा आपका tan 85, tan 85 दिस कैंसिल आउट, कितना आएगा आपका 1/3। सवाल में लिखा है tan b प्लस a/2 इक्वल टू cot a/2। तो जहाँ ए बी सी क्या है, त्रिभुज के कोण है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 100, दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे, तो a/2 कर लिया और ये इधर कर लिया, भाग इधर कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका v प्लस c/2 बराबर कैंसिल हो जाएगा, 90 मिलेगा, इसको पक्षांतर कर दिया तो कितना हो गया a/2। tan दोनों पक्षों का ले लेंगे तो क्या मिलेगा tan v प्लस c/2, यहाँ साथी हो जाएगा आपको tan 90 माइनस a/2। देखिए
ये चलेगा टेन, ये टेन बी प्लस सी बटे 2। अब 90 में से घटाए a/2, तो 90 में से जब कोई कोण घटाया जाता है तो बदल जाता है, तो टेन का क्या हो जाएगा कॉट, ये हो गया कॉट a/2। यही बात हमें प्रूव करनी थी। अगले क्वेश्चन लिखा है sec 4 इक्वल टू cosec a-20, तो हमें a का मान निकालना है। इस प्रकार के सवालों को करते समय का ध्यान रखा जाता है कि इधर cosec है तो इधर cosec होना चाहिए, इधर sec है तो इधर sec होना चाहिए। तो sec को हम cosec में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो sec को cosec में कन्वर्ट करने का नियम क्या बताया था, cosec लिख दो आप, cosec और 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 4a बराबर क्या चलना है आपका cosec a-20, cosec a-20 कंपेयरिंग कर देंगे तो ये मिलेगा मुझे 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a बराबर मिलेगा a-20। पक्षांतर कर देंगे तो 90 प्लस 20 ये हो जाएगा आपका a प्लस 4a, ये हो जाएगा आपका 110, 4a 5a हो जाएगा। तो a बराबर निकालेंगे 110 बटे 5, 5 का भाग कर देंगे, 5 दूनी 10 और 1 5 दूनी 10, a बराबर आपका आ जाएगा 22 डिग्री। 10 2 10 4 10 6 डॉट डॉट 10 84 86 88 इसका मान निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं इसको। देखो 2 और 88 का योग कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। 4 और 86 का हो रहा है 84 और 6 का योग 90 हो रहा है। तो 10 2 को 10 88 के अनुसार कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10। अब 2 लिखा है तो 90 में से कितना घटा दें, 88, और यहाँ लिखा हुआ है आपका 10 4, तो 90 में से कितना घटा दें, 86, और यहाँ लिखा हुआ है आपका 10 6, तो 90 में से कितना घटा दें, 84। अप टू डॉट डॉट कितना लिखा है 10 84, और ये लिखा है 10 86, और ये लिखा है 10 88। बीच के साथ ही जो पद हैं वो इसी हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। 10 का कॉट लिखेंगे, कॉट लिख दो, ये हो जाएगा कॉट 88। 10 का कॉट ये हो जाएगा कॉट 86, और ये हो जाएगा आपका कॉट 84 अप टू डॉट डॉट 10 84, ये हो जाएगा 10 86, ये हो जाएगा 10 80। कोई नया काम नहीं किया हमने। क्या किया, जहाँ 10 2 लिखा था वहाँ 10 90 मैंने 88 कर दिया, 90 88 घटाओगे 2 बच जाएगा, 90 86 4, और 90 से 84 घटाओगे 6 बच जाएगा। अब 10 का उल्टा कॉट होता है, 10 का उल्टा कॉट, ये सारे जो डॉट डॉट है गुणा में है, मतलब आगे लिखा हुआ है 10 7 10 8 10 9 इस तरह से लिखा हुआ है। तो 10 का हो जाएगा कॉट का हो जाएगा 10, तो 1 बटे 10 88, 1 बटे हो जाएगा 10 86, 1 बटे 10 84 अप टू डॉट डॉट, ये हो जाएगा 10 84 10 86 और 10 88। ये पद साथियों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका 1 आएगा। अगले सवाल में लिखा हुआ है 10 35, देखिए 10 से कितना घटा दें, 90 से कितना घटा दें, 35 आ जाए, तो 90 माइनस, ऐसा कर लो, देखो 40 50 का योग हो रहा है और 35 और 55 का हो रहा है, तो 90 में से घटा दो 55, और यहाँ लिखा हुआ है 10 90 लिखा हुआ 40 लिखा है, तो 90 माइनस 50, और जो 10 45 का मान होता है साथियों 1 इंटू, ये लिखा है 10 50, ये लिखा है 10 55। अब 10 का कॉट होता है तो कॉट लिख दो, कॉट 55, 10 का कॉट, कॉट 50, इधर साथियों लिखा है आपका 10 50 और 10 55, ये पद एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगले सवाल में लिखा है sec 70 sin 20 माइनस cos 20 और cosec 70, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे, sec 70 लिखा हुआ है तो इसको लिख दिया हमने sec 90 माइनस 20 इंटू sin 20, तो sin 20 माइनस, इधर किसी को कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये लिखा है आपका cos 20, तो cos 20 लिख दो, और cosec 70 लिखा है तो इसको हमने लिख दिया cosec 90 माइनस 20। ठीक है, अब sec का क्या होता है आपको पता होना चाहिए, sec का cosec होता है, तो ये cosec 20 हो जाएगा, ये sin 20 हो जाएगा। अब ये लिखा है cos 20, cosec का साथ ही होता है sec, तो ये हो जाएगा sec 20। अब पिछले वाले एक्सरसाइज में बढ़ा था
कि कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो जहाँ पर कोसेक 20 लिखा है वहाँ पर लिख सकते हैं 1/sin 20, तो यहाँ पर हो जाएगा sin 20 माइनस जे लिखा है cos 20 और सेक का लिख देंगे 1/cos 20, cos 20 से cos 20, sin 20 से sin 20, 1 - 1 बराबर